एक कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि, रवि मतलब सूर्य, सूरज, सूरज हर जगह नहीं पहुंच सकता है, उसकी एक सीमा है। न बीहड़ जंगल में पहुंच सकता है, न गुफाओं के अंदर उसकी रोशनी जा सकती है, पर कवि हर जगह पहुंच सकता है। कवि की जब कलम चलती है तो गुफा के दृश्यों को अपने काल्पनिक सोच से कविता की भाषा में डाल देता है। कहते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका से कहता है, मैं तेरे लिए चांद का टुकड़ा ले आऊंगा। कोई लाया आज तक? कोई नहीं लाया। ये कवि की सोच है। नमस्कार जय जिनेंद्र, मुझे तो आप सब जानते ही हैं। मैं एक नया शो लेके आया हूं, अनकही बात ललित के साथ, और आज वह जिंदगी की टीम मुंबई में है। मुंबई में एक ऐसी शख्सियत है जो कवि की रचना की तरह हर जगह आपको दिख जाएगी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, पारिवारिक हो, चाहे वो खरबपति हो, चाहे आर्थिक रूप से असक्षम, उस व्यक्ति की उपस्थिति हर जगह दिख जाएगी। और वो व्यक्ति है किशोर खापिया। आप तो सोशल मीडिया में छाए हुए हो, इतना छाए हुए हो कि अगर हम कोई भी रील को देखते हैं, कहीं भी हाथ लगाते हैं तो किशोर खाबिया ही किशोर खाबिया। पर आपके जीवन की भी कुछ अनकही बातें होंगी जो आज हम और आप मिलके बांटेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है किशोर भाई। नमस्कार ललित भाई, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसे बड़े भाई मुझे मिले हैं, और आप में भी एक अलग ढंग की एनर्जी है। आपने जैसे बताया कि जहां पे न जावे रवि वहां पे जावे कवि, और मैं उसकी आगे की बात करूंगा, जहां पे न जावे कवि वहां जावे हमारे ललित सरावगी। अरे भाई साहब, जहां पे ललित सरावगी लव यू ब्रदर। किशोर भाई, मैं पिछले 4 साल पहले जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो आपके बाल एक शॉर्ट स्टाइल में थे, ये चोटी क्यों बना लिया? ऐसा है ललित जी, अपने को एक जीवन मिला है और जीवन में बहुत सारी बातें हम लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर निर्भर करते हैं। और होता है जिंदगी जीते जीते, जिंदगी की जद्दोजहद में जन्म होता है, बचपन जवानी सब दौर चले जाते हैं और खुद के साथ रहने का समय नहीं मिलता है। तो एक ऐसा सोचा, और उसमें बीच में कोरोना भी आ गया कि ऐसा लगा कि यार जीवन में कुछ रह गया है और क्यों ना जो अपने को अच्छा लगता है उसके लिए समय देवे। तो मुझे लगा, अभी ये मैं मानता हूं कि ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मुझे लगता है इंसान को जीवन में जो लगता है वो चीज उसने करनी चाहिए। अगर आप ये मानोगे कि मेरी जिंदगी में बहुत कष्ट है तो जिंदगी जिंदगी बन जाएगी, पर अगर किशोर जी की तरफ मान लोगे कि जिंदगी में बहुत रस है तो जिंदगी क्या हो जाएगी? वाह जिंदगी हो जाएगी। वाह वाह किशोर भाई, वाह जिंदगी। किशोर जी, मैं जब से आपसे परिचित हुआ, जो आपकी सबसे बड़ी बात है, जो सबसे खास बात है, आप हर समय हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। मैं देखता हूं कि 10, 20, 50 आदमी भी जब मिलते हैं आप खिलखिलाते रहते हो, लोगों को पकड़ के लेके आ जाते हो। क्या कष्ट सच में आपकी जिंदगी में नहीं है, या कभी कष्ट को आपने देखा नहीं है? बचपन से लेकर अभी तक कुछ तो देखा होगा। देखा है ललित जी कि अगर आप बोलेंगे
मुझे लगता है कष्ट ही इंसान को संवारता है। कष्ट नहीं है, शायद ही ऐसा कोई आदमी आपको मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, जीवन में कष्ट नहीं है तो आपको जीवन सिखाएगा भी नहीं। क्या कष्ट देखा आपने? कष्ट देखा मतलब एक समय था, हमारे पिताजी दादाजी लैंडलॉर्ड थे, कुछ ऐसी घटना हुई कि हमारा सब कुछ चला गया, एक नई शुरुआत। तो मतलब कभी कभी मैं एक विनोद से कहता हूं, आजकल सब कहते हैं कि हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने चाय बेची थी, लेकिन मैं कहूंगा ललित बाबू आपको कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है छोटा। फिर आप चॉकलेट बेचना हो, गली में घूम के पाव बेचना हो, चाय की दुकान हो, साइकिल का पंचर हो, हर चीज। लेकिन आपको बोलता हूं, दुख में जो आदमी सीखता है वही चीज उसको सुख में काम देती है। तो आप भला ही दुख आवे आपके जीवन में, लेकिन उसको भी एक सहन करो, तो आपका जो आने वाला जीवन है वो भी 100% सुखी बन सकता है। ललित जी, किशोर जी, आज मैं आपसे आपके व्यवसाय के बारे में, आपके सामाजिक जीवन के बारे में मैं आज बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें हम कई बार कर चुके हैं, जैन रत्न में भी कर चुके हैं, आपको कई कार्यक्रम में शामिल किया। मैं आज अलग हटके कई बातें आपसे जानना चाहता हूँ जो मेरे मन में भी है। ये जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ जो आपकी फोटो है, क्या सच में आपको यहाँ बुलाया जाता है? ललित बाबू, ये मेरा पैशन है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के लिए आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए, तो फिर आपके सामने किताब आ जाएगी, स्कूल आ जाएगा, टीचर आ जाएगा, आप लिखना चालू कर देते। तो अभी जहां तक बुलाया नहीं बुलाया, आपको जब भी मेरे फोटो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एनिमेटेड है या असली है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपकी बात को इस तरीके से रखना चाहूंगा कि आपको कोई बुलाया या ना बुलाया, पर आपके मन में एक भावना जागृत हुई कि इस व्यक्ति के साथ कुछ पल में बिता लूं, उसकी कुछ बातों को समझ लूं, उसके नजदीकी को मैं महसूस कर लूं, एक ऊर्जा, एक एनर्जी प्राप्त कर लूं। मैं समझता हूँ शायद यही बात होगी। ललित जी, आपने मतलब मेरी दिल की बात छेड़ दी। आप मुझे बार बार बोल रहे हो किशोर भाई, सवेरे से शाम तक आप पूरे सोशल मीडिया में रहते हो, करोड़पति से लेके एकदम छोटा ठेले वाला रहेगा, रिक्शा वाले। मेरा मकसद है कि हर एक को प्रेरणा देना। सोशल मीडिया जब हम लोग बोलते हैं कि गलत है, गलत से भी ज्यादा अच्छा है। आप कैसा देखते हो? आपको मालूम है, मैं एक 15 दिन पहले की बात है, 80 साल का बूढ़ा रिक्शा चला रहा था। उसको रिटायर होके, रिटायरमेंट की एज है 60 इंडिया में, 20 साल से, और उसकी जो खुशी देखी मैंने, मेरे से रहा नहीं गया। तो मुझे लगता है जो जो चीजें अच्छी है, बहुत बार बहुत अच्छी चीजें दुनिया के सामने नहीं आती। तो सोशल मीडिया एक माध्यम है, और मेरा सबको कहना है कि ये किशोर जैन, ये किशोर काबिया जो कर सकता है वो आप कर सकते हो। और ये दुनिया में अगर इंसान ठान लेवे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी के लिए सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है। तो हम कैसे सोचते हैं उसके ऊपर उसका रिजल्ट निर्भर है। किशोर भाई, कभी ऐसा वक्त आया कि आपको लगा कि यहाँ मेरा अपमान हुआ? वो मन में भावना आती? ललित जी, मान अपमान ये चीज है ना, मान अपमान, धूप छाव, सुख दुख, ये आदमी का लाइफ का एक हिस्सा है। अगर आप उसको, वो चीज को ले मतलब अंदर ले लेंगे तो आपका आगे का समय रुक जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि आदमी हर बार, हम एक तो पास्ट में होते हैं या भविष्य में होते हैं, हम प्रेजेंट में होते ही नहीं है। और आपको मतलब अपनाना, आपको चीज, आपको किसी ने गुस्सा किया, अपमान किया,
तो मुझे लगता है मैं नहीं छोटा हुआ, सामने वाले को कुछ उसकी एक कशिश होगी, या उसको कुछ लगा होगा, या उसको जो पाना होगा वो नहीं मिला होगा, इसके लिए भी हो सकता है अपमान किए। जब तक हम खुद गलत नहीं है ना, तो मान अपमान ऊंच नीच इसका बहुत सारा फर्क हमें नहीं आने देना चाहिए। किशोर जी, आप हजारों लोगों से मिलते रहे, 1000 की, 2000 की, 10,000, ये संख्या असीमित है। तो क्या सब दोस्त हैं, या कुछ मित्र हैं, या उसमें कुछ दुश्मन भी है जिनके साथ फोटो खिंचाते समय चेहरे पे स्माइल डाल दी? तो दोस्ती, मित्रता, दुश्मनी, इस पे आपकी क्या राय है? ललित बाबू, दोस्ती होती है इंसान की समय के साथ में। समय जब चलता है सब कुछ अच्छा होते जाता है, और मैं खुशनसीब हूं कि बचपन से लेके आज तक बहुत सारे मित्र हैं। लेकिन कभी कभी कष्ट इस बात का होता है कि यार सचमुच में इतने सारे दोस्त क्या है, ये इतने सारे दोस्त अपने साथ रहने के बाद भी कहीं ना कहीं एक अधूरापन कैसा है। कभी कभी हम पढ़ते हैं कि कहते हैं कि दोस्त होवे तो भगवान कृष्ण जैसा, दोस्त होवे तो कर्ण जैसा। जैसे कि भगवान कृष्ण जी साथ में नहीं होते, लेकिन वो जब साथ में है तो आपकी जीत तय है। और कर्ण जैसा दोस्त, उनको मालूम है कि आपका हारना तय है, तो भी साथ में है। तो मुझे लगता है दोस्त तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं कृष्ण, सुदामा, कर्ण नहीं मिले, खोए हुए होते हैं। और कभी कभी मतलब उनकी झलक आती है, लेकिन समय के साथ ठहर भी जाते हैं। तो ये दिल में कसक रहेगी। किशोर जी, 2 शब्द आते हैं, इच्छा और आवश्यकता। इच्छा तो हम बहुत चीज की कर लेते हैं कि मेरा अपना जेट हो, जिसके पास एक है वो सोचता है मेरे पास 5 जेट हो। जो मारुति 800 में चलता है वो सोचता है मेरे पास BMW हो। तो ये तो इच्छा हो गई। एक है आवश्यकता। हर इंसान की एक आवश्यकता लिमिट है। एक इच्छा और आवश्यकता में आप क्या फर्क महसूस समझते हैं? ललित जी, आपने मेरी दिल की बात छेड़ ली, क्योंकि अभी हम लोग पूरे विश्व में देख रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक भाई दूसरे से लड़ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकता और इच्छाओं में खो गए। एक कहावत है, आवश्यकता तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छा जो है वो सम्राट की भी पूरी नहीं हो सकती। किशोर जी, आपके चेहरे की स्माइल जो फेसबुक पे दिखती रहती है, एक बार जोर से ठहाका लगा के दिखाओ ना। क्या बात है यार ब्रदर, मतलब मैं बोलता हूँ ललित जी, भगवान ने हमारा जन्म ही उसके लिए हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा धन पैसा कमा के बांटना चाहते हैं, लेकिन नेचर में आपको मालूम है बहुत कुछ फ्री में दिया है। हम बैठे हैं, आपने क्वेश्चन पूछा, अभी मैं हंस रहा हूं, इसमें मेरा कुछ जा रहा है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। आप सोच सकते हो कि ये हम लोग सांस ले रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ये सब फ्री में है। अगर 24 घंटा, अगर आपको मालूम है कोरोना में हम लोग ऑक्सीजन लेते थे, अगर 24 घंटा ऑक्सीजन की कीमत लगाई जाए तो हम नेचर को क्या बोलेंगे? तो मुझे लगता है जो फ्री में मिला है, जो भगवान ने आपको दिया है, वो बांटो। और आपको बोलता हूं, बहुत बार ऐसा होता है हमारी एक हंसी से दूसरे के चेहरे पे खुशी आ सकती है। कोई आदमी एक बार दुख में है, कोई प्रॉब्लम में है, और हमने सिर्फ हंस भी दिया ना, तो मुझे लगता है उसमें उसका जीवन परिवर्तन आ सकता है। किशोर जी, एक शब्द है रिश्ता। ये रिश्ता जो शब्द है, ये खून का भी रिश्ता होता है, और कई रिश्ते खून के रिश्ते से भी ऊपर होते हैं। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप सार्वजनिक
जीवन में बहुत गतिमान है, बहुत लोगों से आप मिलते हैं, तो क्या ये रिश्ता वाकई उनसे बना रहता है, या लोग आपस में स्वार्थ के कारण, मैं आप पे नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात पूछ रहा हूं, कि लोग स्वार्थ के कारण आपस में मिलते हैं? क्योंकि आज की इस भागम भाग के जमाने में आज शादी हुई, 2 दिन बाद तलाक हो जाता है, ऐसी घटनाएं भी घटती है। तो क्या रिश्ते की परिभाषा है? ललित जी, जहां तक रिश्ते का सवाल है, ये परसेप्शन है, हमारे ऊपर डिपेंड है। हम जो बचपन से संस्कार हमें मिलते हैं, जिन जिन लोगों के साथ हम लोग उठते बैठते हैं, उसमें से रिश्ता बनता है। अगर आप हर बार पॉजिटिव रहेंगे ना, जैसे एक कहावत है कि आप अगर घर पे, पड़ोसी के घर पे अगर आप पकोड़े भेजेंगे तो वहां से पकवान आने चालू हो जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि हम किस ढंग से वो रिश्ते को निभाना चाहते हैं। आप निभाते हैं? और मैं बोलता हूँ मैं निभाता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे लगता है बहुत बार, जैसे आपने बात की, आजकल मतलबी दुनिया हो गई। जब से दुनिया बनी है, जब जब से इंसान को समझ में आया है, तब से हम लोग मतलब के साथ चलते हैं। लेकिन आपको बोलता हूं, अगर हमें जीना आ गया, हमें जीवन का मकसद पता चल गया, तो मुझे लगता है रिश्ते निभाना भी आसान हो जाता है। क्योंकि हर बार अपन सोचते हैं, यार आज इसका फोन कैसे बज गया, इसका जरूर कुछ काम होगा। लेकिन ललित जी, मैं बिना मतलब के भी रोज 5 फोन करता हूँ, कि उसमें मेरा मतलब नहीं बिना होता। मतलब के? बिना मतलब कैसे? कि आप कैसे हो, क्या आप हो? कैसे हो, कैसे तबीयत। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है, आप जीवन जीते जीते बहुत लोगों ने आपका सपोर्ट किया होता है, और आपका जब सपोर्ट वो करते हैं, तब लगता है उनके दिन बहुत अच्छे होते हैं। उनमें मतलब खुमारी भी होती है, जवानी भी होती है। और भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो, जैसे सूरज की बात की थी, सूरज जैसा ढलता है वैसा इंसान भी धीरे धीरे ढलता है। और ढलते वक्त अगर आप उस समय, जरूर नहीं कि आपको उससे पैसे चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए, लेकिन उसको एक आपका फोन भी जावे ना, तो उसको एक ऊर्जा मिल जाती है। तो मुझे लगता है हम समय समय पे अगर ये भी कुछ काम नहीं करें, तो अच्छे लोगों को, अच्छे लोग मतलब आप समझेंगे सिर्फ पैसे वाले नहीं, अच्छे मतलब आप किसी को एक जब फोन करके कि बेटा कल किसी का एग्जाम है, उसको बेस्ट ऑफ लक भी दे दो और उसको आशीर्वाद भी दे दो, तो उसकी हिम्मत बन जाएगी, यार कुछ भी हो, किशोर अंकल ने याद रह के फोन किया। किशोर जी, आपके चैम्बर में मैं पहले भी आया, आज भी आया। कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ नई तस्वीरें हैं। कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई विश्व के नामी उद्योगपति है, कोई नामी खिलाड़ी है, कोई अभिनेता है, कोई अभिनेत्री है, कोई राजनेता है। अनेक लोगों से आप मिले। कोई ऐसे 2-3 लोग के नाम आप मेरे को बताएंगे जिसके पद से आप प्रभावित नहीं हुए, उसके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हुए? बहुत अच्छी बात छेड़ी ललित जी आपने। क्योंकि आदमी जो है, वो बोलते हैं ना, संस्कारों से, हम लोग जिससे मिलते हैं उसमें से आपकी खुद की जिंदगी बनती है। और आपने बताया कि आप इतने लोगों से मिले, उसमें से 2-3 लोगों के नाम बताओ। लेकिन मैं बोलता हूँ, हर एक की एक लाइफ होती है ना, वो उस टाइम वो कहाँ से आया, किस घर पे पैदा हुआ, कैसे संस्कार मिले, उस टाइम की सिचुएशन कैसी थी, उस हिसाब से वो आदमी बनता है। और लास्ट में आपने बोला कि 2-3 आदमी, तो देखो ये कोई पर्पजली नहीं था, मेरे कैबिन में ही आपको 3-4 फोटो लगे मिले। हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री जी, जिनका मैं पहले से देखता था, और उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं थे, ये 2007 का फोटो है। इनके साथ में जीतो का एक प्रोग्राम था, उनके साथ में 1 घंटा बैठने का मौका मिला, और एक अलग वाइब्रेशन मोदी जी में दिखा, और हम पूरी दुनिया उनको अभी जानती भी है और मानती भी है। मेरे जीवन का बहुत बड़ी घटना आप देख रहे हो, मानक चंद जी, रसिक लाल जी धारीवाल साहब,
एक अलग व्यक्तित्व। पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन पैसा रहने के बाद में तो जो बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं, एक तो होता पैसे वाला और एक होता है श्रीमंत। मतलब पैसे वाला अलग, श्रीमंत मतलब उसको मालूम है कि देना देना देना। और एक हमारे लाडले बाला साहब ठाकरे साहब, माय गॉड, सिचुएशन को समझते हुए, अपनी जगह न छोड़ते हुए दुनिया में अपना नाम कमाना, और दुनिया को, क्योंकि उनका एक मकसद था, उन्होंने जिस पे हाथ रख गया तो उसको एक विश्वास था कि ये विश्वास मेरे सामने है। चलिए, बहुत गंभीर बातें हो गई, अब हल्की फुल्की बातें करते हैं, ठीक है? यस सर। किशोर खाबिया के शौक, तुमने जो मैं कुछ सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोगों से मिलना, गाना गाना, ये सारे शौक हैं। किशोर खाबिया फिल्म वगैरह भी देखने जाते हैं क्या? मुझे बताओ, हम सब शौक के बारे में बात करते हैं, मुझे बताओ ऐसा कौन सा इंसान है कि जिसको शौक नहीं है, और बाद में ऐसा और कौन सा इंसान है जिसको फिल्म का और गाने का शौक नहीं है? तो ये तो ललित जी बाबू, तो गाना गाइए ना। चलिए, अब छोड़िए ये सब बातों को। आपका सोशल मीडिया पे मैं बहुत गाना सुनता हूँ, अब आप गाना गाते सुनाओगे। क्या गाना गावे? गाओ, हमारी वहां जिंदगी की पूरी टीम झूम जाए। वाह। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम हाथों पर तेरा चल लहराए, हर रात यारों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास। बहुत बढ़िया, रहती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात तो बता दो आप, कौन रहती है दिल के पास? कौन रहती है दिल के पास? हाँ, ये तो बता दो आप। तो ये समय होता है सर, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ थी, फिर आगे बढ़ा, मुझे मेरी बहन मिली, और सबके जीवन में मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैंने कोई दीक्षा नहीं ली है। मेरे जीवन में भी जब आप कॉलेज के लाइफ में होते हो, आप प्रेमिका होते हो, और बाद में शादी होती है, आपके साथ बीवी होती है, और बीवी भी मुझे उषा जैसी मिली, और बोलते ना, और पास पास में, और एक मजाक की बात बोलता हूँ, आप जब 60-62 के ऊपर होते हो ना, जिससे बीवी से शादी होती है वो भी बहन जैसी लगने लग जाती है। अरे बाप रे, अगर वो बहन जैसे लगने लग जाती है, हाँ। तो फिर दिल के पास कौन रहती है, बता दो आप। तो दिल, ये तो अनकही बात तो, बता दो। तो ललित जी, दिल के पास वाली बात नहीं है, दिल का बात अगर दिमाग में नहीं घुसाना है, दिल की बात दिल में रहे तो ही अच्छा है। अनकही रहना। हाँ, अनकही, क्योंकि दिल की बात अगर दिमाग में आ गई तो खैर नहीं। तो दिल का बात दिल को दिल रहने दो, और बोलते हैं ना कि बहुत बार दिमाग में भी दिल घुसना अच्छा नहीं है। ठीक है किशोर भाई, आज आपका एक नया रूप भी मैंने देखा, और आपको मैं साधुवाद देता हूं कि आपने ये सोच बनाई, और ये तो शुरुआत है। मेरे बड़े भाई अभी तक 2000 वीडियो बना चुके हैं, 5000 लोगों को मिल चुके हैं, अभी 2025 चल रहा है। भगवान आपको लंबी उम्र देवे, 2030 तक आपके 5000 वीडियो और 10,000 आदमी तो आप मिल रहे होंगे। और थैंक यू।
मैं जैन समाज को भी एक अपील करना चाहता हूँ कि ललित जी जैसा आदमी आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा। वो आदमी सिर्फ कि भाई मेरा समाज, मेरा मारवाड़ी, मेरा जैन, मेरे देश के जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो स्ट्रगल उन्होंने अपने लाइफ में किया है, वो स्ट्रगल युवाओं के सामने आवे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब लोग प्रेरणा स्रोत बने। यही मेरे ललित भाई और उनकी वाह जिंदगी की टीम का मकसद है। तो हम सबको तन मन धन से वाह जिंदगी के साथ रहना है, क्योंकि हम सब उसको जुड़ेंगे तो ही हमारी जिंदगी भी वहा वहा वो पाएंगी। लव यू ललित भाई, लव यू डियर। लव यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी।